तीसरी कक्षा पाठ 2 स्वच्छता और स्वास्थ्य। कार्यालय, जिम्मेदार, स्वास्थ्य, व्यायाम, हानिकारक, बीमारियां। हम लोग जब बाजार, स्कूल या अपने कार्यालय जाते हैं तो क्षेत्र के कूड़े घर के सामने से होकर जाना पड़ता है। वहाँ हर समय नाली में गंदा पानी भरा रहता है जो सड़क तक आ जाता है और दूर दूर तक बदबू आती है। दूषित वायु में सांस लेना भी कठिन हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि ये कितनी खतरनाक स्थिति है? गंदे पानी से अनेक बीमारियां फैलती हैं। क्या आप जानते हैं इस तरह की स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? ऐसी स्थिति के लिए निश्चित रूप से क्षेत्र के निवासी ही जिम्मेदार होते हैं। अक्सर लोग घर का कूड़ा कूड़ेदान या कूड़े घर के अंदर न फेंक कर उसके बाहर ही छोड़ देते हैं या नाली में डाल देते हैं। इससे नाली बंद हो जाती है और पानी इधर-उधर फैल जाता है। गंदगी से अनेक मच्छर और मक्खियाँ पैदा होती हैं, जो बीमारियाँ फैलाती है। हर नागरिक को सफाई और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना चाहिए, चाहे वह नगर की सफाई हो, क्षेत्र की सफाई हो या अपने ही घर की। अच्छे स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता का होना पहली आवश्यकता है। हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छा पौष्टिक भोजन करना चाहिए। गले सड़े फल खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। शरीर को स्वच्छ रखने के लिए प्रतिदिन स्नान करना आवश्यक है। हमेशा साफ और धुले हुए कपड़े पहनने चाहिए। शरीर के स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता के साथ व्यायाम भी जरूरी है। हल्का व्यायाम या सुबह शाम की सैर शरीर के लिए लाभदायक होती है। प्रतिदिन घर की सफाई और स्वच्छता भी बहुत आवश्यक है। घर की हर चीज को रखने के लिए एक नियत स्थान होना चाहिए। कूड़े को कूड़ेदान में डालना चाहिए। माता पिता को अपने बच्चे को सफाई के नियमों को समझाना चाहिए। बाहर से आने पर और खाने से पहले हाथ धोने की आदत होनी चाहिए। घर के सभी लोग यदि सफाई का विशेष ध्यान रखेंगे तो सभी स्वस्थ रहेंगे। विद्यार्थी अपनी पाठशाला में कहीं कागज ना फेंकें और कक्षा को साफ बनाए रखने में सहयोग दें। नगर की स्वच्छता का कार्य नगर पालिका के कर्मचारी करते हैं। अपनी लापरवाही से कहीं भी गंदगी न बढ़ाएं। स्वास्थ्य और स्वच्छता से ही सुंदरता में वृद्धि होती है। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखो। स्वच्छता का अर्थ है सफाई। वृद्धि का अर्थ है बढ़ना। हानिकारक का अर्थ है नुकसानदेह। व्यायाम का अर्थ है कसरत। प्रवेश का अर्थ है घुसना। नियत का अर्थ है निश्चित। स्वास्थ्य का अर्थ है तंदुरुस्ती। कार्यालय का अर्थ है दफ्तर। लाभदायक का अर्थ है फायदेमंद। नीचे दिए गए प्रश्नों के 3 विकल्प दिए गए हैं। किसी एक विकल्प पर सही का निशान लगाओ। मच्छर मक्खियाँ क्या फैलाती हैं? सुगंध, बीमारियां, गंदगी। इसका सही उत्तर है बीमारियां। स्वास्थ्य के लिए पहली आवश्यकता क्या है? आलसी होना, स्वच्छता का होना या बरसात का होना? इसका सही उत्तर है स्वच्छता का होना। शरीर को स्वच्छ रखने के लिए क्या करना चाहिए? सोना,
स्नान करना, पानी पीना। इस प्रश्न का सही उत्तर है स्नान करना। कूड़े को कहाँ डालना चाहिए? सड़क पर, स्कूल में, कूड़ेदान में। इस प्रश्न का सही उत्तर है कूड़ेदान में। कक्षा की सफाई के लिए आप क्या कर सकते हैं? कागज ना फेंकना, थूकना, कूड़ा फेंकना। इस प्रश्न का सही उत्तर है कागज ना फेंकना। नीचे लिखे वाक्यों को पढ़कर बताओ कि ये बातें सही हैं या गलत। फेफड़ों को ज्यादा से ज्यादा ताजी हवा मिलनी चाहिए। सही। हमें बंद कमरे में व्यायाम करना चाहिए। गलत। हमें रोज साबुन लगाकर नहाना चाहिए। सही। हमें कूड़ेदान में ही कूड़ा फेंकना चाहिए। सही। हमें अपने घर में और आसपास सफाई रखनी चाहिए। सही। मक्खी मच्छर बीमारियां फैलाती हैं। सही। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के लिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया लिखो। ताजी हवा बह रही है। हवा। संज्ञा। हमें संतुलित भोजन करना चाहिए। हमें। सर्वनाम। जिस मकान में हम रहते हैं वह हवादार हो। हवादार। विशेषण। रोज सवेरे उठकर टहलो। टहलो। क्रिया। अपनी पाठशाला को साफ रखो। पाठशाला। संज्ञा। अच्छी नींद हमारे लिए आवश्यक है। अच्छी। विशेषण। नीचे लिखे शब्दों को शुद्ध करो। ता में छोटी की मात्रा तू, ला में छोटी की मात्रा ली, त संतुलित। इसका शुद्ध रूप है सा में अनुस्वर, ता में छोटे ऊ की मात्रा, ला में छोटी की मात्रा ता, सा, रा में बड़ी की मात्रा रा। इसका सही शब्द है शा, रा में बड़ी की मात्रा रा। आधा वा या में आ की मात्रा मा। इसका सही शब्द है आधा वा या में आ की मात्रा, या में आ की मात्रा मा। व्यायाम। पा में रा की मात्रा या आ की मात्रा पा ता। इसका सही शब्द है पा या में आ की मात्रा, रा की मात्रा, आधा पा ता। पर्याप्त। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखो। बदबू, खुशबू, आवश्यक, अनावश्यक, स्वस्थ, बीमार, हानिकारक, लाभदायक, सरल, कठिन, स्वच्छ, गंदा। समझो और लिखो। पाठ प्लस शाला, पाठशाला। नगर प्लस पालिका, नगर पालिका। हानि प्लस कारक, हानिकारक। प्रति प्लस दिन, प्रतिदिन। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़ो और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। अच्छे स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता का होना पहली आवश्यकता है। हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छा भोजन करना चाहिए। गले सड़े फल खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। शरीर को स्वच्छ रखने के लिए प्रतिदिन स्नान करना आवश्यक है। स्वास्थ्य के लिए किसका होना आवश्यक है? स्वच्छता का। हमें कैसा भोजन करना चाहिए? अच्छा। हानिकारक शब्द का विलोम लिखो। लाभदायक। व्यायाम शब्द का पर्यायवाची लिखो। कसरत। मौखिक प्रश्नोत्तर। गंदे पानी से क्या होता है? गंदे पानी से बीमारियां होती हैं। शरीर को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं?
शरीर को स्वस्थ अच्छा भोजन खाकर रख सकते हैं। विद्यार्थी अपनी कक्षा को साफ कैसे रख सकते हैं? विद्यार्थी अपनी कक्षा को इधर उधर कागज ना फेंककर साफ रख सकते हैं। नगर की स्वच्छता का कार्य कौन करता है? नगर की स्वच्छता का कार्य नगर पालिका करती है। विद्यालय को कैसे साफ रखा जाए, इस विषय पर कक्षा में चर्चा करो। कक्षा में इधर उधर कागज या कचरा ना फैलाएं। कक्षा में शांत वातावरण बनाए रखें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।